फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मिट्टी पे लगा हुआ है एक रेड लिली की प्लांट और इसमें 5 फ्लावर खिला हुआ है और 2 कलियां भी दिख रहा है। यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स रेड लिली की कुछ बल्ब्स, तो इसमें भी आज फ्लावरिंग हो रही है। और यहाँ पर भी देखिए मेरे छोटे छोटे कुछ पैकेट्स और छोटे छोटे पॉट्स में जो रेड लिली के बल्ब्स लगे हुए थे, इन सभी में फ्लावरिंग हो रही है। तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है फ्रेंड्स। और ये रेड लिली बहुत ही इजी टू ग्रो और इजी टू मेंटेन है। और यहाँ पर देखिए पूरे साल की मेहनत रंग लाई है यहाँ पर। और मेरे पास ये फर्स्ट टाइम है इतनी ज़्यादा ब्लूमिंग। पहले तो मैंने ऑनलाइन ही देखा है यूट्यूब पे, तो ये फर्स्ट टाइम ह्यूज ब्लूमिंग है मेरे पास रेड लिली का। यहाँ पर मैंने 2 बास्केट में रेड लिली की कुछ बल्ब्स लगाए थे, तो इनमें हो रही है आज फर्स्ट टाइम इतने सारे ब्लूमिंग एक साथ। तो आप भी एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, रेड लिली एक बल्बस प्लांट है और ये बल्ब से ग्रो होता है। ये एक पेरिनियल प्लांट है, लेकिन ये सिर्फ बरसात के महीने में अच्छी ह्यूमिडिटी होने पर ही फ्लावर्स देते हैं। और बरसात के महीने में ये बल्ब्स इस तरह ही ह्यूज ब्लूमिंग करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इस तरीके से ह्यूज ब्लूमिंग आप कैसे पा सकते हैं रेड लिली से, और पूरे साल तक इसे कैसे अपने पास सेव रख सकते हैं। और इसकी कुछ जो बीमारियां हैं उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। सबसे पहले तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताती हूँ ये जो प्लांट है रेड लिली के, ये बल्ब से ग्रो होता है। मतलब इसकी जो जड़ें हैं वो बल्ब्स जैसे प्याज जो होते हैं इसके जैसे होते हैं। तो और ये बहुत ही जल्दी डिवाइड भी हो जाता है। मतलब एक बल्ब से बहुत सारे बल्ब्स बन जाते हैं। ऐसे तो ये सिर्फ बरसात के महीने में ही खिलते हैं, लेकिन आपके पास पूरे साल बने रहते हैं इसके बल्ब्स और बल्ब्स से निकला हुआ प्लांट भी। अगर आप चाहे तो फ्लावरिंग के बाद इनके बल्ब्स को निकल कर इन्हें सेव कर सकते हैं किसी सूखी जगह पर। कैसे किया जाता है, इनके बल्ब्स को निकल लिया जाता है और जो बल्ब्स के ऊपर वाले जो हिस्से है पत्तों वाली, उसे काट कर फेंक दिया जाता है और छायादार जगह पर रख के इनको सुखाकर इनमें फंगिसाइड मिलाकर इन्हें सेव किया जाता है किसी पेपर से फोल्ड किए हुए। तो मतलब एयर टाइट किसी भी कंटेनर में इनको सेव किया जाता है। फिर इनके सीज़न आने से पहले बरसात से पहले इनको फिर से लगा दिया जाता है, तो बरसात आने तक इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाता है। मेरे सारे प्लांट्स मैंने सेव नहीं किया था, लगा कर रखा था क्योंकि मेरे पास जगह थी, तो मैंने सबको अलग अलग लगा दिया था। तो अब देखिए मेरे पास कितने सारे फ्लावरिंग हुए हैं। अगर आप बल्ब को सेव करके रखेंगे तो आपके पास प्लांट भी गिने चुने होंगे। अगर आप किसी कंटेनर में इनको लगा कर रखेंगे तो एक बल्ब से बहुत सारे बल्ब्स बन जाते हैं एक ही साल में। कम से कम 15-20 बल्ब्स तो बन ही जाते हैं एक साल में एक बल्ब से। लेकिन अगर आपके पास पॉट्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप सेव भी करके रख सकते हैं। और ज़्यादा चाहिए तो इनको किसी पॉट में या कंटेनर में या किसी खाली जगह पे लगा के रखना होता है।
मेरे पास ये प्लांट 2-3 साल से है और मैंने एक ही बीमारी देखा है जिससे ये हफ्ते भर में एकदम बिल्कुल पूरे प्लांट ख़त्म हो जाता है। फंगस वाला बीमारी जो ये बालवास प्लांट को लगते हैं और बाल्ब को गला देता है, ऊपर के पत्तियों को भी। और आपको मैं दिखाती हूँ, मेरे प्लांट में भी लगा हुआ है। तो अभी मैं ट्रीटमेंट कर लूँगी, फंगिसाइड का स्प्रे करूँगी। यहाँ पर मैंने भूल गई थी तो फंगिसाइड नहीं दिया था, तो अभी देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, ये वो फंगस है जिससे पहले तो आपको दिखता है कि पत्ते इस तरह से सूख जाता है, इस पे साथ वाइट सा स्पॉट्स गिर जाते हैं, फिर ऊपर से पत्ते सूख जाते हैं धीरे धीरे। अगर इसका ट्रीटमेंट ना हुआ तो नीचे की बाल्ब्स भी गल जाते हैं और ऐसे पूरे बाल्ब आपके पास ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, सारे बाल्ब्स गल कर निकल जाएगा। तो इसके लिए करना होता है कि फंगिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है 15-20 दिन में, और अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा स्प्रे करना पड़ता है, हफ्ते भर में भी करना पड़ता है। और जो फंगस वाले पत्तियाँ, इन्फेक्टेड पत्तियाँ होते हैं, इनको निकल देना होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मेरे लगे हुए हैं। इस तरह से ये ख़त्म हो जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। तो वैसे तो देखिए, मैं ऑनलाइन बहुत दिनों से रेनलिली की फ्लावर्स दिख रहा था, लेकिन मेरे प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं थे, तो मुझे कुछ डीमोटिवेट में हो गई थी। ये देखिए कितने सारे पत्ते हैं, और पत्ते इस तरह पहले पीले होते हैं, फिर इनमें वाइट से दाग होते हैं, फिर इस तरह से नीचे से गल कर निकल जाते हैं पत्ते, और इनके बाल्ब्स भी गल जाते हैं। तो ये ही एक बीमारी है जिससे इस प्लांट को खतरा होता है। और इसके अलावा कोई बीमारी मैंने 1-2 साल में इनमें नहीं देखा। तो ये एक भी ऐसी फंगस वाली बीमारी है जिससे आपकी पूरी प्लांट ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इससे प्लांट्स को बचाना पड़ता है। लेकिन मेरे पास अभी यही है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत सारे कलर्स होते हैं, लेकिन एक कलर जो इतने सारे खिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और ये प्लांट्स गार्डन को सजाने के लिए, किसी खूबसूरत प्लांट्स हो गार्डन में, तो इसके चारों तरफ नीचे चारों तरफ लगा दिया जाए तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और किसी गार्डन में बॉर्डर की तरीके से इसे यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग साल में एक बार हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी जो पत्तियां हैं इसकी खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा है। तो पत्तियों की खूबसूरती के लिए भी इसे यूज़ किया जा सकता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, पिंक कलर में ये कितने खूबसूरत और फ्लावर्स है, और इतने सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं और भी बहुत सारे कलियाँ हैं। और इनकी जो बल्ब्स हैं आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। ऑनलाइन इनके बल्ब्स बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, 25-30 रुपया क्या भी एक पड़ता है, और कुछ तो 50 भी पड़ता है। लेकिन आप अगर एक ही बल्ब से बहुत सारे बल्ब्स बना लेते हैं तो आपको फ्री में बहुत सारे प्लांट्स मिल जाएंगे, और अगले साल इस तरीके से 1-2 साल में ही इस तरीके से बंचेस में बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ खिलने को और देखने को मिल जाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ट्राई कीजिए। असल में एक बल्ब लगा हुआ हो तो एक प्लांट ही, एक बल्ब से एक फ्लावर ही खिलता है। एक बल्ब से एक फ्लावर, एक ही में सिर्फ एक ही फ्लावर खिलता है। तो अगर आप लोगों को इस तरीके से बहुत सारे फ्लावर्स चाहिए तो आपको करना है कि एक बल्ब एक साल में अगर खिल भी जाए तो उसे लगा कर रखना होता है, पूरे साल इनको केयर करना पड़ता है। और इनके मिट्टी की बात करो तो इनको बालू मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब 50% से भी ज़्यादा बालू मिट्टी और
सारे ही बाल्बस प्लांट को बालू मिट्टी पसंद है, जहाँ पर एयर फ्लोइंग ज़्यादा हो और पानी भी ना रुके इस तरीके से। और खाद बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, आप दे तभी चलेगा, नहीं दे तभी चलेगा। किसी पर कहीं पर भी आप इसे रख दे तो यूँ ही ग्रो हो जाता है, ज़्यादा कोई केयर नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर इनमें फंगस लग जाए तो अगर केयर ना हो तो पूरे प्लांट ख़त्म हो जाएगा, पूरा बाल्ब्स ख़त्म होकर आपके पास ये प्लांट नहीं रहेगा। फंगस लग जाए तो अगर केयर ना करे, इसी बात का ध्यान रखना पड़ता है। और फंगस कभी भी लग सकते हैं, बरसात हो या विंटर हो, गर्मी में भी फंगस, ये देखिए गर्मी में भी फंगस लग सकते हैं और ठंड में भी फंगस लग सकते हैं। तो ये इसी बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो पूरे साल आपके पास इनकी प्लांट्स बने रहेंगे। और जब वक्त आता है तो इस तरीके से फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा और बहुत सारा इंतज़ार भी कराता है फ्रेंड्स। तो मैंने देखा है कि सारे फ्लावरिंग में जो मौसम है फ्लावरिंग का, मैंने देखा हम तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो त्रिपुरा है वहाँ पर है। लेकिन मैंने देखा जो पश्चिम बंगाल हो या और किसी स्टेट हो इंडिया की, सब जगह से हमारे यहाँ मतलब त्रिपुरा में फ्लावरिंग सीज़न मिनिमम 20 to 30 डेज़ बाद में आता है। मतलब ये देखिए रेन लिली की फ्लावरिंग मैं 1 महीने से दिख रहा हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स यूट्यूब में वीडियो डाल रहा है और मैं इंतज़ार में था कब खिलेगा कब खिलेगा कब खिलेगा। तो कुछ दिनों से ऐसा भी लगा था कि फ्लावर शायद नहीं खिलेगा, क्योंकि जब इनके बाल्ब्स मैच्योर नहीं होते, इनसे फ्लावरिंग भी नहीं होते। और कोई कारण नहीं फ्लावरिंग ना होने के, ओनली बाल्ब्स अगर मैच्योर ना हो इनसे फ्लावरिंग नहीं हो सकता। लेकिन मैच्योर बाल्ब से फ्लावरिंग हो ही जाएगा। और इसके अलावा एक ही कारण है फ्लावरिंग ना होने का कि इनको जितना ह्यूमिडिटी एयर में चाहिए वो होना चाहिए। ऐसे तो रेन होने पर खिलता है, लेकिन रेन ऐसे मैंने देखा 1-1.5 महीने से हमारे यहाँ रेन हो रहा है लेकिन ये खिल नहीं रहा था। रेन भी चाहिए, कुछ ह्यूमिडिटी भी परफेक्ट होने चाहिए तभी ये खिलता है। देखिए आज 1-1.5 महीने के बाद 1-2 दिन पहले एक बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी हमारे यहाँ, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा था, तो एयर में वाटर वेपर ज़्यादा था। तो अभी गर्मी भी है तो अभी इतने सारे फ्लावरिंग हो रहा है। तो ऐसे कुछ बारिश गिरेंगे और ये खिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। इनकी बाल्ब से भी मैच्योर होने पड़ेंगे और इनको जिस तरीके की बारिश चाहिए, जिस तरीके की ह्यूमिडिटी और वेदर की डिमांड इनको है वो मिले तो ये खिलता है। और हमारे यहाँ जो फ्लावरिंग मौसम है पूरे इंडिया से 20 से 30 दिन बाद ही आते हैं सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में। मैंने देखा है ये रेन लिली हो गया या एलावेंडा की प्लांट था मेरे पास, वो हो गया। तो एलावेंडा प्लांट में भी मैंने देख रही थी कि कुछ मेरे फ्रेंड्स यूट्यूब पर एलावेंडा प्लांट की वीडियो डाल रहा है और मेरे प्लांट में तो कलियाँ ही नहीं बन रहा था, तो मुझे कुछ डिप्रेस्ड भी लग रहा था। लेकिन ठीक 1 महीना बाद मैंने देखा कलियाँ भी बने और बहुत सारी फ्लावरिंग भी हुई और अब तक मेरे एलावेंडा प्लांट में फ्लावरिंग हो ही रहा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अदर स्टेट्स से हमारे स्टेट त्रिपुरा में फ्लावरिंग सीज़न 1 महीने बाद ही आती है। मैं इसमें खाद की तरीके से क्या मिलाती हूँ, वैसे तो मिट्टी पे मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाया था थोड़ा सा। इनकी मिट्टी जो मैं तैयार करती हूँ इसमें 50% के करीब या ज़्यादा मैं बालू मिट्टी
लगाती हूँ, बालू मिट्टी देती हूँ और इसमें थोड़ी 25 के करीब गार्डन सॉइल और 25% मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाया था। ऐसे कुछ प्लांट्स मेरे पास था जो सिर्फ मैंने बालू मिट्टी पे ही लगा रखा था, तो सारे ही प्लांट्स में फ्लावरिंग हो रही है। कुछ मैंने यूं ही मिट्टी पे लगा दिया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, उनमें भी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग हो रहा है। जो भी मैच्योर बल्ब है उससे ही फ्लावरिंग हो रही है। और इस प्लांट्स के डिवाइडिंग की वीडियो और इनको कैसे रिपोर्ट किया जाता है, इन सारे वीडियोस मेरे चैनल पे है, आप लोग चाहे तो जाके देख सकते हैं। इन्हें कैसे डिवाइड किया जाता है वो भी। ऐसे कभी पॉट में हो तो ये प्लांट पॉट बाउंड हो जाता है, क्योंकि एक प्लांट से एक बल्ब से बहुत सारे बल्ब्स बन जाते हैं, तो आपको इनकी पॉट को चेंज करना पड़ता है हर साल। एक साल अगर आपके पास एक पॉट हो तो अगले साल आप एक पॉट से 5, 6 या 10 पॉट भी बना सकते हैं, अगर आपको पसंद हो तो कोई फ्रेंड्स को तो अपने गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स पसंद है, और किसी किसी को तो एक ही प्लांट बहुत सारे पसंद है। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स है, बहुत की मतलब वैराइटीज़ है, तो जिनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है वो इनको इस तरीके से लगा कर रखे अपने पॉट्स में या मिट्टी पे। और जिनको 1 या 2 पॉट्स पसंद हैं तो वो क्या करें, इनको सेव करके रखें। फ्लावरिंग के बाद इनको निकल कर प्लांट्स को इनकी जो बाल्ब वाले हिस्से हैं उनको ऊपर वाले हिस्से को काट दे 1-1.5 इंच छोड़ के, फिर इनको किसी छायादार जगह पे रखे, सुखा ले, फिर इन्हें सेव करके रख दे। तो अगले साल फ्लावरिंग सीज़न की 1-1.5 महीना पहले इनको मिट्टी पे लगा दे, तो सीज़न आने पर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा। फ्लावरिंग इस तरीके के चाहिए पसंद हो तो वो क्या करे, सारे बल्ब्स को मिट्टी पर या कहीं पॉट्स में लगा कर रख दे, छोड़ दे किसी छायादार जगह पे, ज़्यादा छायादार पर नहीं, मतलब सूरज की रोशनी भी मिलनी चाहिए। और जब सीज़न आए तो इनको केयर करके सही जगह पे रख दें। अपने गार्डन में जिस एरिया में ये खिलेंगे तो बहुत अच्छे दिखेंगे, वहाँ पर रख दे तो बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग इस तरीके से देखने को मिलेंगे। और क्या फ्रेंड्स, अभी तो फ्लावरिंग है, अभी कोई केयर नहीं करने पड़ेंगे। तो फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद और एक चीज़ करना पड़ता है कि जिस स्टैंड से ये देखिए एक स्टिक निकल कर प्लांट की नीचे से एक स्टिक निकलता है, ये देखिए इस तरीके से एक स्टिक निकलता है, तो इसके टिप पे इस तरीके के फ्लावर होता है। तो 6-7 इंच की ये स्टिक और इसके टिप पर इस तरीके से फ्लावर। तो फ्लावरिंग के बाद आपके क्या करना पड़ता है, ये जो स्टिक है इसको बिल्कुल इस तरीके से नीचे से इसे तोड़ देना पड़ता है। इस तरीके से करना पड़ता है कि आपको सारे जो फ्लावरिंग के बाद जो स्टिक्स होते हैं उनको नीचे से काट देना पड़ता है, तो आपको आपके बल्ब से या प्लांट से और ज़्यादा फ्लावरिंग होने के चांसेस होते हैं। बल्ब से मतलब एक बल्ब से नहीं, उसके आसपास के छोटे छोटे बल्ब से, क्योंकि हर बल्ब के आसपास बहुत सारे बल्ब होते हैं, तो इनको तोड़ देना पड़ता है। तो किसी किसी रेनली में तो बीज भी बनते हैं, इनमें भी बनते हैं, तो इस प्लांट को बीज से भी आप लगा सकते हैं। तो बीज से लगाने से क्या होता है, बीज से बाल्ब प्लांट ग्रो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन आप अगर मैच्योर बल्ब लगाएंगे तो 1 महीने में ही, मतलब अगर आप सीज़न से 1 महीना पहले लगाएंगे तो 1 महीने में ही फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप बीज से लगाएंगे तो प्लांट्स को मैच्योर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स, तो ये था रेन लिली के बारे में सारे जानकारियाँ। और मैं क्या करती हूँ, और मैं ज़रा जो मेरे पास है NPK, ज़्यादातर मैं उनकी भी स्प्रे कर देती हूँ। अभी तो फ्लावरिंग है, अभी कोई स्प्रे नहीं। फ्लावरिंग सीज़न से पहले
1 महीने पहले फ्लावरिंग के या महीने में एक बार अगर हम NPK की स्प्रे करेंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, हो जाएगा। तो नॉर्मल सी केयर है, आप ये सूखे पत्ते हटाते जाइएगा जैसे फंगस ना लगे। और मिट्टी अगर ज़्यादा गीली हो तो इनके बाल गल सकते हैं। वाटरिंग भी करनी पड़ती है मिट्टी सूखी होने पर ही। अगर मिट्टी पे पानी जम जाएगा तो आपका बाल भी गल जाएगा। तो इस तरह फ्रेंड्स कुछ ऐसे और वैसे मैंने रेनिली के बारे में आपको सारे जानकारियाँ दे दिए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसके साथ जो एक्सपीरियंस है मैं इस तरीके से शेयर करती रहती हूँ। तो ऐसे फ्रेंड्स इस तरीके से मैं अपने जो खुशियाँ है जो मैं फ्लावरिंग प्लांट से मुझे मिलते हैं, फ्लावरिंग से आपके साथ शेयर करती रहती हूँ मेरे चैनल में। तो आप लोगों को अगर इसी तरीके से वीडियो पसंद है और देखना पसंद है तो मेरे चैनल में विज़िट करिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।